बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सा, यम सा, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट से बन जाने वाला मज़ेदार सा पास्ता रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल ना हो, कोई भी वेजिटेबल अवेलेबल ना हो, तो आप इसे आसानी के साथ झटपट वे में बहुत ही मज़ेदार तरीके से, सिंपल वे में बहुत ही मज़ेदार सा सिंपल सा पास्ता रेसिपी बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन भी 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो तेल ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें हम जो है वो चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे लाइट सा, ताकि कलर जो है वो चेंज कर ले चिकन। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हम सोया सॉस ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम सिरका ऐड कर देंगे। उन तमाम को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यानी कि चिकन को अच्छे से सॉटे कर लेंगे ताकि चिकन अच्छे से चेंज कर ले अपना कलर। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून के करीब जो है वो चिली सॉस ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो चिली सॉस ऐड किया है। और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और तकरीबन भी 1 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने बॉईल करते टाइम जो है वो पास्ता में भी नमक ऐड किया था, तो इसलिए हमने नमक जो है वो यहाँ पे कम ऐड किया है। और अब हम इसे स्टेज पे इन तमाम को अच्छे से मिक्स करने के बाद बॉईल की हुई पास्ता ऐड कर देंगे। आप चाहें तो किसी भी तरह का पास्ता ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो सिंपल पास्ता ही इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो मैक्रोनी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी दी है। हल्की फुल्की सी भूख लगे और घर में कुछ ना हो और अगर आपके पास ये सब अवेलेबल हो तो आप आसानी के साथ बना के रेडी कर सकते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। और इन तमाम को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें जो है वो तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून के करीब केचप ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि केचप जो है वो एक एक पास्ता में अच्छे से चला जाए। केचप ऐड करने के बाद इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि केचप की जो है वो जूसीनेस अच्छे से ख़त्म हो जाए और बहुत ही मज़ेदार से थोड़ी सी जो है वो लाइट से क्रिस्पी से हो जाए हमारे पास्ता। इतना हम इन्हें फ्राई करेंगे, यानी कि लाइट सा जो है वो क्रिस्प क्रंच सा आ जाए। बिल्कुल भी कड़क नहीं करेंगे, यानी कि इसका मॉइस्चर ख़त्म करेंगे, सिर्फ इतना इन्हें कुक करेंगे। तो ये देखें जी मज़ेदार तरीके से हमारे जो है वो पास्ता बनकर रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं आप, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी दी है, बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 2 टेबल स्पून चॉप किए हुए पार्सले ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे स्टेज पे धनिया भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो हरी प्याज भी ऐड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो है वो हरी प्याज ऐड की जाती है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने यहाँ पे जो है वो कम इंग्रेडिएंट्स में जो आपके घर में अवेलेबल हो उस तरह की रेसिपी बना के रेडी की है। तो इसे स्टेज पे हम इसमें जो है वो पास्ता ऐड कर देंगे, इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें जी मज़ेदार सी हमारी जो है वो पास्ता रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा यमी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, सिंपल सी, यूनिक सी रेसिपी बन के रेडी हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने आपको बहुत ही मज़ेदार सी, यम सी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी, कम इंग्रेडिएंट्स में भूख लगे जब आपको और आपके पास कुछ भी अवेलेबल ना हो, कोई भी वेजिटेबल्स या कोई भी घर में चीज़ अवेलेबल ना हो, तो आप इस तरह की रेसिपी बना के रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के इंग्रेडिएंट्स और इस तरह की जो है वो रेसिपी अवेलेबल हो, यानी कि पास्ता, चिकन वगैरह अवेलेबल हो, तो आप इसे सिंपल पास्ता भी बना के। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।